राजस्थान का भौतिक विभाग। जान लेते हैं राजस्थान का भौतिक विभाग क्या है। यहाँ से सवाल निकलने के बहुत चांसेज हैं, तो इस टॉपिक को देखना बहुत अनिवार्य है। तो देखिए, यहाँ पर राजस्थान का जो भौतिक विभाग है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था, और 4 भाग कौन कौन से हैं। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी मैदान, और चौथा है हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठार। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं पश्चिम मरुस्थल में? 12 जिले आते हैं। तो कहने एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है? गहना जो बाजे जापा बीकी शेखावाटी। गहना जो बाजे, गहना जो बाजे जापा बीकी शेखावाटी। तो अब देखना, ग फॉर गंगानगर, है फॉर हनुमानगढ़, ना फॉर नागौर, जो फॉर जोधपुर, बा फॉर बाड़मेर जैसलमेर, जा फॉर जालोर, पा फॉर पाली, बीकी का मतलब है बीकानेर। और शेखावाटी में कौन कौन से आएंगे? शेखावाटी में बात करें तो शेखावाटी में 3 जिले आएंगे, चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर। अब इसको पश्चिमी मरुस्थल है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें तो यहाँ पर पूर्ण रूप से मरुस्थलीय और दूसरा अर्ध मरुस्थलीय। तो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय हैं जो कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ये किस में आते हैं? पूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। पूर्ण मरुस्थलीय। तो अर्ध मरुस्थलीय में भी 6 हैं और पूर्ण मरुस्थलीय में भी कितने हैं? 6 हैं। अब जो पश्चिम मरुस्थल है, इसका जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना है? 62% है। कितना है? 62% है। और इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। जबकि अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है, इसको भी हम बताएंगे। अब देखिए, इसमें जो क्षेत्रफल है जो 9% क्षेत्रफल है, और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% और क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या निवास करती है। अब अरावली पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और फिर भी यहाँ पर बता रहा हूं। उसी अरावली का राज बता दो लवर आज। उसी अरावली का राज बता दो लवर आज। उसी का मतलब ऊ का मतलब उदयपुर, सी का मतलब सिरोही, और रा का मतलब राजसमंद, जय का मतलब जयपुर, और दो का मतलब यहाँ पर है जो दौसा, लवर का मतलब है अलवर, और यहाँ आज का मतलब अजमेर, और जय का मतलब जालोर। जालोर। इस तरीके से ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। नंबर 3 पे आता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, जो पूर्वी मैदान है, इसका जो कुल क्षेत्रफल कितना है? 23% क्षेत्रफल है, और जनसंख्या लगभग दुगनी निवास करती है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 39% जनसंख्या निवास करती है। जबकि हाड़ौती पठार की बात करें, हाड़ौती पठार बोले या दक्षिण पूर्वी पठार बोले, इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है और क्षेत्रफल कितना है? तो देखो, इसमें क्षेत्रफल तो आती है बात, 7% क्षेत्रफल है, और जनसंख्या इसमें निवास करती है 11%। यहाँ से सवाल निकलने के बहुत चांसेस है कूट मेल में, तो ध्यान रखें। अब हाड़ौती पठार में कौन कौन से आते हैं ये कह सकते हैं। कोटा संभाग आता है। क्या आता है? कोटा संभाग। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा बाबू झा, कोटा बाबू झा, यानी कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं। अब ये हो गए मुख्यतः 4 भौतिक विभाग है। पहला कौन सा आया? पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। दूसरा कौन सा आया? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा कौन सा है? पूर्वी मैदान। और चौथा है हाड़ौती या दक्षिण पूर्वी पठार।
अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पे, बात करेंगे अरावली पर्वतीय क्षेत्र का। अरावली पर्वतीय क्षेत्र का, इससे पहले पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके थे। उस वीडियो को जब तक नहीं देखोगे ये समझ में नहीं आएगा, तो उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसमें कुछ भौतिक विभाग है, भौतिक नाम दिए गए हैं, उपनाम है, उन नामों को जानेंगे। इसमें केवल हम इसमें क्या जानेंगे, अरावली पर्वतीय प्रदेश में भौतिक विभाग के उपनाम जानेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है भाकर। क्या आता है? भाकर। भाकर किसको कहते हैं? भाकर एक नुकीला या पैना, ऊबड़ खाबड़ ढाल वाला जो क्षेत्र है उसको भाकर कहा जाता है। भाकर किसको कहा जाता है? नुकीला या पैना, ऊबड़ खाबड़ ढालों को भाकर कहा जाता है। तो भाकर जो क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? सिरोही में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सिरोही में। अब है 2 नंबर पे नाल। नाल ये मेवाड़ क्षेत्र है। नाल क्या है? मेवाड़ क्षेत्र है। अरावली के दर्रों को क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। अरावली के जो दर्रे हैं उनको क्या कहा जाता है? नाल के नाम से जाना जाता है। अरावली के, अब ये नाल कहाँ पर पाए जाते हैं? ये राजसमंद में पाए जाते हैं। नाल कहाँ पर पाए जाते हैं? राजसमंद में। गिरवा, गिरवा को कैसे याद करना है अपने को? गिरवा का गिर प्लस में वा। गिर का मतलब होता है पर्वत, वा का अर्थ होता है वाड। गिर का अर्थ होता है पर्वत, वा का अर्थ होता है वाड। तो क्या कह रहा है? तस्तरी नुमा होने के कारण, तस्तरी नुमा होने के कारण या पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र जो क्या कहलाता है? यानी कि गिरवा कहलाता है। क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। और ये गिरवा जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है जी? उदयपुर में है। अब बात करें कांठल। कांठल किसको कहते हैं? कांठ, कांठ का अर्थ होता है किनारा। कांठ का अर्थ क्या होता है? किनारा होता है। नदी के किनारे स्थित होने के कारण, जो नदी के किनारे स्थित होने के कारण उसको क्या कहा जाता है? कांठल क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल क्षेत्र। तो कांठल क्षेत्र में कौन आता है? प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है जो कांठल में आता है। किसमें आता है? कांठल में आता है। अब बात करते हैं मेवल। मेवल की जब बात करके देखते हैं, मेवल, मेव प्लस में अल, मेव प्लस में अल। मेव का अर्थ होता है पहाड़, अल का मतलब होता है अटा हुआ, अटा हुआ या अटा पड़ा हुआ। तो मेवल शब्द क्या है? मेव प्लस में अल, मेव प्लस में अल, यानी पहाड़ से अटा हुआ, पहाड़ से अटा हुआ या भरा पड़ा हो। ये मेवाड़ी शब्द है। मेवल कैसा शब्द है? मेवाड़ी शब्द है। ये जो आपका मेवल है जो कहाँ पर है? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है ना वो क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को मेवल के नाम से जाना जाता है। भौमट, भौमट को कैसे याद रखना है? भौ प्लस में मट, यानी कि भौम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौमट। भौम प्लस में अट। भौम का अर्थ होता है पहाड़ी ढाल और अट का अर्थ होता है ढका हुआ। अट का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। तो याद रह जाएगा क्या हुआ? पहाड़ी ढाल से, पहाड़ी ढालों से अटा हुआ, भरा हुआ जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है। अब उसीडू, उसीडू का मतलब क्या हुआ? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर के मध्य का जो भाग है ना वो क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है। कहाँ का? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर के जो मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है। और जो भौमट जो क्षेत्र है ना यहाँ पर सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? भौमट में पाई जाती है, भौमट क्षेत्र में। अब बात करते हैं देश हरो। देश हरो क्या है? देश हरो, देशन प्लस में हरो। देशन का अर्थ होता है वर्ष पर्यंत। देशन का क्या अर्थ है? वर्ष पर्यंत। और हरो का अर्थ क्या है? हरा भरा क्षेत्र। जो देश यानी कि वर्ष भर, वर्ष से पूरी साल हरा भरा जो क्षेत्र रहता है उसको कहते हैं देश हरो। क्या कहते हैं? देश हरो। तो देश हरो में कौन कौन सा आएगा?
जरगा उदयपुर और रागा सिरोही के जो मध्य क्षेत्र है, जरगा उदयपुर और रागा सिरोही का मध्य क्षेत्र है ना, वर्ष भर यानी कि 12 मास ये कह सकते हैं हरा भरा रहने के कारण से इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? देश हरों के नाम से जाना जाता है। अब माल, माल का मतलब क्या है? माल दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है ना, उसको माल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं? माल के नाम से जानते हैं। अब नंबर 9 पे आता है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्या है? ये छप्पन का मैदान 56 गांवों का या 56 नालों का जो समूह है, 56 गांवों या 56 नालों का जो समूह है, ये क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। कहां पर है जी? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। अब नंबर 10 पे क्या है? ऊपर माल, ऊपर प्लस में माल। ऊपर का मतलब ऊपर उठा हुआ भाग, ऊपर का मतलब ऊपर उठा हुआ भाग, और माल का यानी कि भूमि, यानी कि ऊपर उठा हुआ भाग भूमि। भूमि जो होती है उसको क्या कहा जाता है? ऊपर माल कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा के जो मध्य का भाग है वो क्या कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है। ध्यान से देखना, यहाँ से सवाल बहुत बड़ा आया हुआ है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। से लेकर के बिजोलिया जो भीलवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है। अब नाली की बात आती है। नाली क्या है? गग्गर नदी का जो पाट है उसको किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। ये नाली कहाँ पर है? ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। नंबर 12 पे क्या आता है? इर्ग। इर्ग, अब जो इर्ग है ये कंकीरेला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? कंकीरेला मरुस्थल है। महान मरुभूमि क्षेत्र में इसको सहारा में इर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सहारा जो मरुस्थल है तो महान मरुभूमि को किसके नाम से जाना जाता है? इर्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजस्थान में इस जो कंकीरेला मरुस्थल है उसको यानी कि इर्ग भी कहा जाता है। बागड़ क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जो क्षेत्र हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की अंतरराज्यीय जो सीमा जो बनाता है उसको क्या कहा जाता है? बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। अब मावल की बात करते हैं। मावल क्या है? मावल प्रतापगढ़ और झालावाड़। मावल क्या है? प्रतापगढ़ और झालावाड़ जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? मावल के नाम से जाना जाता है। एक बार सवाल ये भी पूछा गया, खडीन। खडीन, खडीन उत्तरी जैसलमेर में बनी पलाया जो झीलें होती हैं उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? खडीन के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक अर्ध चंद्राकार में बनी हुई है ये पलाया झील। एक अर्ध चंद्राकार में, या नो कह सकते हैं एक प्याले की आकृति में जो बनी हुई रहती है वो पलाया झील होती है। क्या होती है? पलाया। और पलाया झील ये जो खडीन के नाम से क्या कह सकते हैं? खडीन उत्तरी जैसलमेर में बनी पलाया झीलों को ही कहते हैं। अब है बरखान। बरखान क्या है? रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप बने हुए हैं, भाई बरखान क्या कहलाते हैं? बरखान रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का जो स्तूप होते हैं उसको क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। मालानी क्षेत्र की बात करते हैं। मालानी क्षेत्र क्या है? जालोर व बालोतरा की जो मध्य का जो क्षेत्र है, जालोर और बालोतरा, बालोतरा कहां पर पड़ता है? बाड़मेर का जो मध्य का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? मालानी क्षेत्र कहा जाता है। अब सवाल उठता है अरावली के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं। ऊपर माल का पठार सबसे पहले आता है। ऊपर माल का पठार, यहां से सवाल निकल करके आएगा इस चैप्टर में से, जरूर हर बार सवाल आता है तो इसको मिस ना करें। तो देखिए ऊपर माल का पठार है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य। कहां पर है? भैंसरोडगढ़ कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। और बिजोलिया कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के जो मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है?
ऊपर माल का पठार कहलाता है, ऊपर माल का पठार कहलाता है। दूसरे नंबर पे आता भोराट का पठार, भोराट का पठार, भोराट है कुंभलगढ़, कहां पर है, कुंभलगढ़ से लेकर के गोगंदा के जो मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, भोराट का पठार कहलाता है। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार जो है 1360 मीटर है, 1360 मीटर है, जो सिरोही में है, कहां पर है, सिरोही जिले में है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार है। कौन सा है, उड़िया का पठार है, जो कहां पर है, सिरोही में है। अब आबू का पठार जो 1200 मीटर है, जो सिरोही में ही है ये भी, और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आबू का पठार। अब सवाल आता है आगे लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कहां से कहां तक है, जयसमंद उदयपुर से और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है ना वो क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है। देखो लसाड़िया का पठार जयसमंद उदयपुर से प्रतापगढ़ के बीच का फटा हुआ जो यानी कटा फटा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है, लसाड़िया का पठार। अब मेसा का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। मेसा के पठार के ऊपर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है, जो 620 मीटर है। मानदेसरा का पठार, मानदेसरा के पठार पर कौन सा अभ्यारण्य बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का अभ्यारण्य बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भाई अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने प्रदेशों में किया गया है, 3 में। पहला भाग आता है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। तो सबसे पहले ये देखते हैं कहाँ स्थित है, 26 डिग्री 55 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 55 मिनट से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्या स्थित है, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। अब हम ये कह सकते हैं उत्तर पूर्वी अरावली जो प्रदेश है ना, जयपुर संभाग है। क्या है, जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, आ से डीजे वन, आ से डीजे वन, या नो कह सकते हैं यानी दो सी लवर जूझ रहा है, दो का मतलब दोसा, सी का मतलब सिक्कर, लवर का मतलब अलवर, और जयपुर और झुंझुनू ये किस में आते हैं, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश में। या नो कह सकते हैं आज से डीजे बंद, आज से डीजे बंद का मतलब आज का मतलब अलवर, जय का मतलब जयपुर, डी का मतलब दोसा, डीजे जयपुर, फिर हो जाएगा झुंझुनू बंद, आज से डीजे से और सिक्कर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश में आ जाएंगे। तो याद रह जाएगा, दोषी लवर जयपुर में जूझ रहा है, या लोग कह सकते हैं आज से डीजे बंद है। भाई जयपुर में घोषणा कर दी गई आज से डीजे बंद। तो कौन कौन से जिले आगे, अलवर, जयपुर, सिक्कर, दौसा, झुंझुनू, ये किस में आते हैं, जयपुर संभाग में आते हैं। जयपुर संभाग वाले किस में आएंगे, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश में आएंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पर बात करते हैं, मुख्य रूप से जयपुर संभाग आता है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश में, और क्वार्टजाइट एवं हाईलाइट शैली से बनी है। ये जो उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश है ना, जो किससे बना हुआ है, क्वार्टजाइट एवं हाईलाइट शैली से बना हुआ है, जिसकी उत्तर पूर्वी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है। कितनी है, 450 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी उत्तर पूर्वी अरावली की कौन सी है, रघुनाथगढ़ की है। कौन सी है, रघुनाथगढ़ की है, जो कितनी है, 1055 मीटर है। और रघुनाथगढ़ की चोटी कहां पर है, सिक्कर में है। कहां पर है जी, सिक्कर में है।
अब बात करते हैं 2 नंबर पे आती खो। खो जयपुर में है। खो कहां पर है? जयपुर में है। 920 मीटर है। ये नु कह सकते हैं उत्तर पूर्वी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खो है। खो है। तो कितनी है? 920 मीटर है। नंबर 3 पे बहराज। बहराज अलवर में आता है। बहराज कहां पर आता है? अलवर में। कितनी है? 792 मीटर है। बरवाड़ा कहां पर है? जयपुर में। 786 है। 786 बरवाड़ा। बबाई। बबाई कहां पर है? झुंझुनू में है। बबाई कहां पर है? झुंझुनू में, जो 780 मीटर है। बिलाली माता, जो बिलाली माता अलवर में है, और जो कितनी है? 750 मीटर है। 750 नहीं, सॉरी, 775 मीटर है। मनोहरपुरा जयपुर में 747 मीटर है। बैराट में, बैराट जयपुर में 704 मीटर है। सरिस्का अलवर में, जो सरिस्का पहाड़ी है वो कहां पर है? अलवर में है, जो 677 मीटर है। 677 मीटर है। अब बात करते हैं, पहला भाग हो गया उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। नंबर 2 पे आता है मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश की बात करते हैं। अब सवाल अगला आता है, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश हो गया। अब हम बात करते हैं मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश जो है इसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर है। कितनी है? 700 मीटर है। मुख्यतः मध्य अरावली प्रदेश कहां पर है? अजमेर से नसीराबाद का जो मध्य क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाता है? मध्य अरावली प्रदेश कहलाता है। क्योंकि आपको पता है अजमेर है जो राजस्थान का क्या कहलाता है? हृदय कहलाता है, बीच, बीच कहलाता है। तो बीच कहलाता है, तो ये कहाँ है? तो मध्य अरावली प्रदेश है, जो अजमेर से लेकर के नसीराबाद का जो बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? मध्य अरावली प्रदेश कहलाता है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर है। अब बात करते हैं आगे, यहां पर दिया है कौन कौन सी है उसके बारे में जान लेते हैं। गौ माता नाग, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं। गौ माता नाग, गौ का मतलब है गौरम जी। गौरम जी, गौरम जी जो अजमेर में है। गौरम जी कहां पर है? अजमेर में। 934 मीटर है। 934 मीटर है। माँ का मतलब है माँ राय जी। माँ राय जी, माँ राय जी जो कहां पर है? टोडगढ़। टोडगढ़ अभ्यारण्य सुना होगा ना? टोडगढ़ अभ्यारण्य में ये है माँ राय जी, जो टोडगढ़ में है, जिसकी लंबाई कितनी है? 933 मीटर है। 933 मीटर है। ता का मतलब है तारागढ़। ता का मतलब क्या है? तारागढ़ की जो चोटी है ये भी कहां पर है? अजमेर में ही है, जो 870 मीटर है। कितनी है? 870 मीटर है। नाग का मतलब नाग जी। नाग पहाड़ी जो है चोटी है वो कहां पर है? अजमेर में ही है, जो कितनी है? 795 मीटर है। 795 मीटर माँ की है। तो कौन कौन सी होगी? बोलेंगे गोफोर गौरम जी, माफोर माँ राय जी, तापोर तारागढ़, नाग का मतलब नाग, नाग चोटी, नाग चोटी। क्यों? नाग पहाड़ से ही तो लोनी नदी निकलती है। लोनी नदी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से ही निकल करके आती है। तो उस नाग पहाड़ की चोटी की जो लंबाई कितनी है? 795 है। 795 है। अब बात करते हैं आगे, यहां पर बाप सिंधे सूरा। बाप सिंधे सूरा, बाप और बार, पैप और पखेरिया, सीप और शिवपुरा घाट, देव और देवारी, सूरा सूरा घाट, सूरा घाट। ध्यान से सुनना, बार, पखेरिया, शिवपुरा घाट, देवारी, सूरा घाट, ये 5 जो दर्रे हैं ये ब्यावर में है। कहां पर है? ब्यावर में है। कौन कौन से दर्रे हैं ब्यावर में? बैफोर, ब्यावर में कौन सा आ गया? बार, पखेरिया, शिवपुरा घाट, देवारी, सूरा घाट। ये कहां पर है? ब्यावर कहां पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और देखिए कुछ दर्रे और हैं, झीलवाड़ा,
कछवाली, पीपली, अरनिया दर्रे, अरनिया दर्रे ये भी किसमें आते हैं? मध्य अरावली प्रदेश में ही आते हैं। अब सबसे पहले बात करें दक्षिण पूर्वी अरावली प्रदेश, फिर दोबारा पे हम बात करें मध्य अरावली प्रदेश, अब तीसरे नंबर पे आता है दक्षिणी अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली प्रदेश, दक्षिणी का मतलब राजस्थान के दक्षिण भाग में, ऊपर से नीचे की ओर चलते आ रहे हैं। कैसे पढ़ा है? पहले उत्तर पूर्वी पढ़े, फिर मध्य पढ़े, फिर अब किस कहां आ गए? दक्षिण में आ गए, राजस्थान के दक्षिण में। तो अब देखो दक्षिण अरावली प्रदेश मुख्य भाग जो दक्षिण अरावली का उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही में। कहां पर है? दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्य रूप से कहां पर है? उदयपुर, उदयपुर नीचे पड़ता है, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही ये क्या है? दक्षिणी जिले हैं। तो दक्षिणी जिले हैं। तो अब ये कहां पर स्थित है? जो दक्षिणी अरावली 23 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री 16 मिनट से 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब औसत ऊंचाई की बात करें तो दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 मीटर है। कितनी है? 900 मीटर है। जबकि मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर है। जबकि पूर्वी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 700 450 450 है। ठीक है, 450। फिर कितनी आ गई? मध्य अरावली की 700, फिर दक्षिणी अरावली की 900। अब बात करते हैं कि दक्षिणी अरावली में कौन कौन सी चोटियां हैं। कौन कौन सी चोटियां हैं? गुरु से दिल जरा, ए और आ कुछ कुछो, रखो गो माता नाग। ये याद, आजकल क्या होता है ये 2-3 छोड़ करके अगला पूछने लग जाता है। आजकल जो सवाल निकालता है थोड़ी बारीकी से, पहले हमें याद कर रखा था कि गुरु से जरा दिल रखो, ये याद था, लेकिन आजकल ये फैल हो चुका है। अब क्या है? गुरु से दिल जरा, ए और आ कुछ, रखो गो माता नाग। तो गुरु का मतलब है गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर चोटी जो 1722 मीटर है। कितनी है? जब मंदिर जो बना हुआ है उसकी चोटी को नापा जाता है तो ये कितनी हो जाती है? 1727 मीटर हो जाता है। अब फीट की बात करें 5650 फीट ऊंचा है गुरु शिखर। ये संतों का शिखर भी कहलाता है, गुरु माता के नाम से भी जाना जाता है। तो गुरु शिखर कहां पर है? सिरोही में है। शेरगढ़, शेरगढ़ की बात करें 1597। शेर का अर्थ 2 है। यहाँ पर शेर के कितने अर्थ हैं? 2। एक तो महाराणा प्रताप जिसका बचपन का नाम टीका था, उसको भी किस नाम से जाना जाता है? शेर के नाम से जाना जाता है। शेर की जो मृत्यु हुई थी, जो कब हुई थी? 1597 में हुई थी। तो शेरगढ़ की चोटी की लंबाई भी कितनी है? 1597 मीटर है। 1597 मीटर है। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं आगे, जो शेरगढ़ की चोटी सैफुर शेरगढ़, सैफुर सिरोही में है। सैफुर शेरगढ़, सैफुर सिरोही में। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा कितनी है? 1442 मीटर है, ये भी सिरोही में है। जरगा 1431 मीटर है, जो उदयपुर में है। जरगा जो 1431 मीटर है, कहां पर है? उदयपुर में है। अब है अचलगढ़। अचलगढ़ की बात करें, अचलगढ़ कहां पर है? ए4 अचलगढ़ आ जाएगा। यहां पर ए आया ना, इस ए का मतलब क्या हो गया? अचलगढ़ हो गया। अचलगढ़ सिरोही में है। A4 यहां पर क्या है? आबू। आबू कहां पर है? आबू की बात करें तो ये 1295 मीटर है, जो सिरोही में है। कू का मतलब बात करें यहाँ, कू का मतलब कोमलगढ़। कू का मतलब क्या है? कोमलगढ़। कोमलगढ़ जो कितनी है? 1224 मीटर है, जो कहां पर है? राजसमंद में है। राजसमंद में है। और छो का मतलब क्या है? यानी कि धोनिया, जो कहां 1183 मीटर है। अब यहाँ पर रैफोर रघुनाथगढ़ की अभी पढ़ा था, रघुनाथगढ़ की चोटी है, जो रघुनाथगढ़ की चोटी है, जो 1055 मीटर है। अब खो का मतलब, खो जयपुर में पड़ता है। खो कहां पर पड़ता है? जयपुर में।
जो कितनी है 920 मीटर है, 920 मीटर है। गो, गो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गौरम जी अजमेर में जो 934 है। फिर माँ का मतलब क्या हुआ, माँ राय जी टोडगढ़ 933 है। ता का मतलब क्या हुआ, तारागढ़ की चोटी जो कितनी है 870 मीटर है, 870 मीटर है। नाग का मतलब क्या हुआ, नाग पहाड़, नाग पहाड़ जो कितना है 795 मीटर है, 795 मीटर है। इस तरीके से था। अब हम बात करेंगे पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठार के बारे में, अगले टॉपिक में जानेंगे। थैंक यू।